बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, सिंध भर की जेलों में सैकड़ों गैर मुल्की कैदी मौजूद हैं, जिनमें इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के कैदी शामिल हैं। सिटी 21 कैदियों की तादाद सामने ले आया है, जो बता रही आईजी जेल काजी नसीर के साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर की जेलों में जो है वो कितने गैर मुल्की कैदी मौजूद हैं, उसका डाटा जो है वो सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। कराची की मलीर में और जेल में और सेंट्रल जेल में ज़्यादातर गैर मुल्कियों की तादाद मौजूद है। ज़्यादातर यहीं पर हैं, सारे गैर मुल्की कराची में ही हैं, जिसके अंदर इंडिया है, ईरान है, मालदीव्स है, अमेरिकन कैदी भी मौजूद है और साथ में नाइजीरियन कैदी भी यहाँ पर मौजूद है, बांग्लादेशी भी मौजूद है। किस तरीके से अंडर ट्रायल हैं और कैसे ऐसे कैदी हैं जिनको वापसी उनके मुल्क भिजवाना है, उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है, आईजी जेल खाना चाहत हमारे साथ मौजूद है। असल में इनके केसेस चलते हैं और जब तक ये अंडर ट्रायल होते हैं, उसके बाद अगर इनको सज़ा लग जाती है, फिर जब सज़ा इनकी पूरी होती है तो इनको डिपोर्टेशन के लिए हम लिखते हैं कि इनको अपने अपने मुल्कों में भेजा जाए। तो इनकी तादाद तकरीबन, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, तकरीबन 350 है। उसमें ज़्यादातर इंडियन फिशरमैन हैं, ईरानियन हैं और बांग्लादेशी हैं, और बाकी थोड़े थोड़े से एक एक दो दो, कोई अमेरिकन है, कोई एक, फॉर एग्जांपल मालदीव्स का कोई एक बंदा है। तो ये तरीका होता है। और अमूमन इनमें से अगर कोई गरीब है तो बहुत सारी NGOs होती हैं जो उनकी टिकट्स और ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। और मसला हमारा इंडियन फिशरमैन का होता है। हमारे हमारे जो फिशरमैन हैं वहाँ कैद होते हैं बेचारे, और वहाँ के इधर आ जाते हैं, तो ये, और अमूमन हम उनको रखते हैं मलीर में। सर, इनको भिजवाने के लिए क्या मनसूबाबंदी करते हैं आप लोग, किस तरीके से उनके मुल्कों से रब्ता करते हैं, किसके जरिए करते हैं? ये काउंसलर एक्सेस मिलती है उनको, कोई भी काउंसलर जनरल या उनके ऑफिस से आके, होम डिपार्टमेंट की परमिशन से वो आके मिल सकता है, और उनसे वो रब्ता करते हैं और वो उनकी मदद करते हैं, अपनी काउंसलर्स। गुंजाइश से ज्यादा जो है कैदी सेंट्रल सिंध भर की जेलों में मौजूद है, तो अंडर ट्रायल ज्यादा कैदी मौजूद हैं जिनके केसेस पेंडिंग के ऊपर हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको वापस भिजवाना है लेकिन वो भी जेल में ही मौजूद है। ये पूरी जो प्रोसेस होता है, इस वजह से ये भी एक वजूहात है जिसकी वजह से जो है जो कैदियों की तादाद है उसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है, और गुंजाइश से ज्यादा कैदी जो है वो मौजूद है। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, गुज़श्ता रोज सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा राय। इंचार्ज सिक्योरिटी सेक्शन अब्दुल हफीज़ ने सिटी कोर्ट थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। हंगामा राय में मुलव्विस अफराद की निशानदही की गई। आपको अपडेट करें, इंचार्ज सिक्योरिटी सेक्शन अब्दुल हफीज़ ने सिटी कोर्ट थाने में दरख्वास्त जमा करा दी है। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। और जी बिल्कुल, सिटी काउंसिल के गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था। इस सिलसिले में इजलास शुरू होने से कबल जो है जमात इस्लामी और PTI के अरकान की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया था। इस दौरान जो है बदनज़मी का वाक़या सामने आने पर जो है बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत के इंचार्ज सिक्योरिटी सेक्शन अब्दुल हफीज़ ने सिटी कोर्ट थाने में जो है दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त में हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद की जो है वो निशानदेही की गई है। सिटी 21 ने रात गए जमा करवाई गई दरख्वास्त की कॉपी भी हासिल कर ली है। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसिल इजलास से कबल जो है सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट, UC चेयरमैन नुमान और उनके दीगर मेंबरान ने लाउड स्पीकर और इको वाली गाड़ी जो है बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत के हुदूद में गैर कानूनी तौर पर जो है वो दाखिल की। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अपोजिशन जमात के अरकान की जानिब से सिक्योरिटी इंचार्ज और एहलकारों के साथ जो है गालम गलोच की गई है और उन्हें जो है वो धक्के दिए गए हैं। अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की सरबराही में जमात इस्लामी और PTI के अरकान की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है इजलास से कबल एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया था। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, महकमा औकाफ की ज़मीनों से कब्जा कराया जाए। चीफ सेक्रेटरी का बड़ा हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास सैयद आसिफ हैदर शाह बोले, महकमा औकाफ की दुकानें, ज़रई ज़मीन किराए के लिए मार्केट रेट पर दी जाए। दरगाहों की तज़ीन और आइश के दौरान तारीखी हैसियत को बरकरार रखा जाए। तफसीलात जाने के आज़ाद नोड़ियों से बताइएगा।
जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अहमद शाह की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ ज़कात उशर और मजहबी उमूर का अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ मोहम्मद मुरीद रहमो और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ फारूक शहजाद कुरैशी शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध को महकमा औकाफ की जो है कारकर्दगी के हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा औकाफ की से गैर कानूनी कब्जा खत्म करवाने का हुक्म दे दिया और कहा महकमा औकाफ की तमाम दुकानें और ज़रूरी ज़मीन जो किराए के लिए जो मार्केट रेट है उस पर दी जाए। सैयद आसिफ अहमद शाह ने यह भी कहा कि दरगाहों की तज़ीन व आराइश में कौमी व्यवस्था से भी को भी शामिल किया जाए और दरगाहों की तज़ीन व आराइश के दौरान तारीखी और सकाफती हैसियत को भी बरकरार रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हिदायत की कि दरगाहों में जो लंगर खाने हैं और उनके जो खाना है उसको जो है सिंध फूड अथॉरिटी से मुआयना करवाया जाए। उस मौके पर सेक्रेटरी ज़कात व मजहबी मोहम्मद मुरीद रहमो ने इजलास को बताया कि महकमा औकाफ के पास जो है इस वक्त सूबे में 823 एकड़ ज़राई ज़मीन है, जबकि महकमा औकाफ के पास सूबे में 2226 दुकानें हैं और 9 गोदाम 810 फ्लैट्स हैं। सेक्रेटरी औकाफ ने यह भी बताया कि महकमे को प्रॉपर्टी की मद में इस साल जो है 103 मिलियन रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि और सूबे में महकमा औकाफ की 817 मिलियन रुपए की जो है 44 मनसूबे जो है तमीरत जो है काम कर रहे हैं। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा औकाफ को जो है लाजमी तौर पर जमीनें 3 माह के अंदर खाली करने के साथ साथ जो औकाफ की ज़रूरी ज़मीन है उनको 3 माह के अंदर म्यूटेशन कराने की भी हिदायत की और कहा कि दरगाहों की तजावुज़ को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह भी कहा कि ज़ायरीन की सहूलियत के लिए जो पेश नज़र दरगाहों की जो सफाई का निज़ाम है उसको ठीक किया जाए। इसके साथ साथ ये भी नजराना करने वाले जो मुलाजिम है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए। जी आज़ाद नूरिया, बहुत शुक्रिया आपका। स्टॉक मार्केट के हवाले से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। स्टॉक मार्केट रिकवरी की तरफ गामसन। 100 इंडेक्स में 337 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,13,847 की सतह पर पहुंच गया। तफसीलात जानेंगे अयाज राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज जुम्मे का दूसरा सेशन का जब आगाज़ होने के बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार हुई, जिसको हमने मंदी कहते हैं, वो देखने में आई। 1500 ज़ायद पॉइंट्स जो है वो हमने देखा 100 इंडेक्स पे माइनस हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा कमबैक किया और मार्केट रिकवरी की तरफ चली गई और मार्केट में एक अच्छा रुझान देखने में आया कि मार्केट में जो है सरमायाकारों ने शेयर्स को ख़रीदना शुरू किया, जिसकी वजह से मार्केट को सहारा मिला। लेकिन मार्केट अगर हम बात करें 10 दिसंबर को भी हमने देखा था कि मार्केट के ऊपर एक प्रेशर था और अपना अख्ताम जो है वो 9 सेशंस के बाद जो है वो देखा था हमने कि मार्केट के ऊपर नेगेटिव हुआ था। आज का दिन अगर हम देखें तो मार्केट के ऊपर एक नेगेटिविटी जो है प्रिवेल करती रही और अब क्योंकि कारोबार जुम्मे के रोज़ जो है वो अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है तो लगता है कि आज मार्केट में हो सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती क्योंकि मार्केट है उसकी किस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। हमारे जानने के लिए हमारे साथ जावेद थानानी मौजूद है, उनसे जाने। जावेद भाई, क्या लग रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स तो बहुत अच्छे थे और लेकिन क्या एक प्रेशर हुआ है प्रॉफिट टेकिंग का? जी, मार्केट तो बहुत अपने ऊपर है, हर रोज़ ही अपना नया हाई लेवल बना रही है। क्योंकि इन्वेस्टर थोड़ा सा डर जाता है जब थोड़ी सी मंदी होती है तो लोग अपना माल बेचना धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं। जैसे रिकवरी की तरफ आती है लोग वापस लेना शुरू कर देते हैं। अब पीर को जो है वो डिपेंड करता है कि मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसमें हुकूमत या स्टेट बैंक जो है अपना कितना रिड्यूस करती है। अक्सर तो ये है कि वो बोलते हैं कि 2 से 2.5% लोगों को उम्मीद है कि 2 से 2.5% शरह सूद और कम हो सकता है। इसके बाद मार्केट और ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस है। ठीक, जैसे कि जावेद हरानी जो कि ख़ुद ब्रोकर हैं, ख़ुद काम करते हैं, तो उनका कहना है कि इस वक्त मार्केट के अंदर एक पैनिक हो जाता है कि जब एकदम मार्केट गिरती तो उसको देखा देखी लोग शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। सियासी मंजरनामे से भी जब कोई ऐसी खबर होती है जो कि डैमेजिंग होती है, मार्केट में एक पैनिक सी सूरत हाल बनती है और मार्केट में शेयर्स के जो है वो बेचने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ऐसी कोई तशवीशनाक सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई। जब मार्केट ने दोबारा आगाज़ किया था उस वक्त ऐसा लगा था कि ये मंदी शदीद हो सकती है, क्योंकि 1500 से ज़्यादा पॉइंट्स जब
हुए थे नेगेटिव, तो उसके बाद मार्केट में जिसको कहते हैं कि कमबैक किया मार्केट ने और रिकवरी हुई मार्केट में। उसके बाद अब भी लग ऐसे रहा है कि 700 से 800 पॉइंट्स के करीब जो है मार्केट में गिर चुके हैं, और मार्केट में अब क्योंकि अभी भी एक घंटा तकरीबन बाकी है मार्केट के अंदर जो कि इसको क्लोज होना है, तो मार्केट जो है वो इसी तरीके से प्रिवेल होती हुई दिख रही है कि नेगेटिविटी आज बढ़ेगी, क्योंकि जब अगर मंडे का रोज़ जिसको पीर का जब मार्केट का आगाज़ होगा, पहला दिन होगा, स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी का ऐलान करेगा, करने की उम्मीद होगी, खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऐलान जो है वो तकरीबन 4 बजे के बाद ही होता है, मार्केट जब बंद हो चुकी, लेकिन खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि मार्केट में क्या कट डाउन होने जा रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट को एक सहारा मिलेगा। यकीनन मंगल के रोज़ से मार्केट के अंदर एक नई तेज़ी की उम्मीद है। साथ साथ अगर इसी तरीके से सियासी कोई डायलॉग कामयाब हो जाते हैं इस्लामाबाद में जो आने वाले दिनों के अंदर, तो मज़ीद तेज़ी का रुझान जो है क्योंकि देखने में आ सकता है, जहां माहिरीन हमें यही बात बताते हैं कि इस वक्त तक अगर यही सूरत हाल चलती रही तो मार्केट की जो गुंजाइश है जो है वो तकरीबन 1,20,000 से भी तजावुज़ कर सकता है इंडेक्स, क्योंकि इसी साल लगता है यही है कि मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है उसको बढ़ाने की बात हो रही है, मार्केट की वेटेज की बढ़ाने की बात हो रही है। इस वक्त मार्केट की जो वेटेज है वो तकरीबन $45 बिलियन की बताई जाती है, जिसका टारगेट जो सेट किया गया है वो 100 बिलियन का रखा गया है। तो उससे ये वाज़ेह होता है कि अगर 100 बिलियन की मार्केट के ऊपर लेके जाना है तो मार्केट के ऊपर जो उसका जो इंडेक्स है वो इस वक्त 1 लाख के करीब है, और इस वक्त इसकी जो वैल्यू है वो $45 अरब की बताई जाती है। तो यकीनन अब ये जब 100 बिलियन पे लेके जानी होगी तो इसको लाख, 1.5 लाख और 2 लाख का इंडेक्स जो है वो प्रेडिक्शंस की जा रही है माहिरीन की जानिब से। तो मार्केट का जो तसलसल है वो आगे की ही तरफ है, लेकिन एक खदशा ज़रूर मौजूद है कि इस वक्त जो बाइंग है वो म्यूचुअल फंड्स की जानिब से की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट की हालिया तेज़ी देखी जा रही है। उनका माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स जो है इस वक्त ख़रीदारी बंद करने के बाद माल बेचना शुरू करेंगे तो वो एक पैनिक वाली सूरत हाल बन सकती है। लेकिन ओवरऑल इस वक्त तक क्योंकि बैंक्स जो हैं उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का जो रुझान है वो पॉजिटिव है। और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं वो एक ज़रूरी भी है, क्योंकि मार्केट में अगर ये मुसलसल एक तेज़ी के साथ जो है मार्केट एक हीटअप हो जाती है, मार्केट में मुसलसल तेज़ी भी जो है वो ख़तरा होती है। तो लोग माहिरीन यही कहते हैं कि इंट्राडे के अंदर साथ के साथ जब ये नेगेटिव होती है मार्केट तो ये इसके लिए खुशाइन होता है कि क्योंकि लोगों को प्रॉफिट भी मिलना चाहिए और लोग प्रॉफिट करें, और जो ख़रीदार जिन्होंने पहले माल लिया है वो बेचें और उसके बाद नए इन्वेस्टर आए मार्केट में और वो उस पर इन्वेस्ट करें, और उसके लिए भी गुंजाइश बने कि वो मज़ीद इसके अंदर मार्केट के अंदर अपनी लिक्विडिटी का जो है उसके अंदर डालें, और ताकि मार्केट को और सहारा बने। तो ये ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है कि मार्केट का जब हफ्ते का आखिरी रोज़ है, आज भी तकरीबन अगर जो देखा जा रहा है इस हफ्ते भी 5,000 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स के अंदर प्लस हो चुके हैं। लेकिन आज के दिन में जो लगता है कि जो इस हफ्ते की अगर हम जब क्लोजिंग करेंगे तो इससे कबल जो हमने देखा तकरीबन 1,000 के करीब जो पॉइंट्स माइनस हुए थे, 1,073 पॉइंट्स जो हैं इस हफ्ते 10 दिसंबर को जो है वो माइनस हुए थे। उसके बाद आज मार्केट अगर नेगेटिव हुई तो ये हफ्ते का दूसरा रोज़ होगा जिसके अंदर मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग करेगी। और ओवरऑल इससे पहले बात करें जब मार्केट ने 1 लाख का इंडेक्स किया था वो मुसलसल 9 सेशंस ऐसे थे जिसके अंदर मार्केट जो मुसलसल तेज़ी की तरफ थी, और मार्केट आज हमने भी देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो आज हमने देखी है। याज राना में अपडेट करे थे। याज, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहर्रम सफ़र ने KMC को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि KMC काम करने के बजाय शहरियों को मसाइल में मुब्तला कर रही है। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख मोहर्रम सफ़र के साथ मौजूद हैं, बात उनसे करते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। कहीं पानी का बहरान है तो कहीं गैस और बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इदारा नूर हक़ में, हमारे साथ जमात इस्लामी कराची मोहर्रम सफ़र साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि शहर कायद के जो दरपेश मसाइल हैं उस पर जमात इस्लामी क्या काम कर रही है और कैसे जो शहर कायद के बासी हैं उनको इस मसाइल से निकालेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कराची के मल्टीपल मसाइल हैं जिससे ये शहर गुज़र रहा है। इस वक्त पूरा शहर खंडर का मंज़र पेश कर रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गटर बह रहे हैं, पानी की लाइनें टूट रही हैं और पीपल्स पार्टी की बदतरीन तर्ज़ हुक्मरानी शहर कराची के लोग भुगत रहे हैं।
अब आप बताइए कि पिछले 15 दिन में 8 से 10 दिन ऐसे गुजरे कि कराची का 50% इलाका पानी से महरूम है। जब वो 84 इंच की लाइन जो कराची यूनिवर्सिटी के पास रेड लाइन पे काम होने की वजह से, रेड लाइन BRT पे काम होने की वजह से टूट गई थी, वो बनी और पानी खोला गया तो पता ये चला कि पानी एक मरतबा फिर पानी की लीकेज हुई है और अब फिर शहर के लोग पानी से महरूम हो जाएंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। ये हालात हैं जिसके अंदर एक तरफ K4 का मंसूबा बन के नहीं दे रहा। जमाते इस्लामी जो है वो क्या काम कर रही है, वो किस तरीके से जो है लोगों को इस परेशानी से निकालना चाहे? देखिए, जमात इस्लामी के पास महदूद इख्तियारात हैं, महदूद वसाइल हैं, लेकिन इन महदूद इख्तियारात और वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे बढ़कर काम किया है। पिछले 1 साल में जमात इस्लामी के पास 9 टाउन चेयरमैन हैं। इन 9 टाउन चेयरमैन ने शहर में इन 9 टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 115 पार्क्स डेवलप करे हैं, हमने खेलों के मैदान डेवलप करे हैं। हमारा इख्तियार नहीं है ये। ठीक है, अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि जमात इस्लामी के पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन उन महदूद वसाइल के बावजूद जमात इस्लामी शहर कायद के बासियों की मदद कर रही है। इन्होंने पार्क्स का भी इफ्तिताह किया है और जो पानी का मसला है उस पर भी ये काम कर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं, शहर में मौसम सर्द और धुंध बढ़ने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। कराची आने वाली मुतादिर ट्रेनें ताखीर का शिकार है। कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर ट्रेनों की रवानगी के मुंतज़िर है। आगाह करेंगी अक्सर शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हूँ और कराची में बढ़ती हुई सर्दी के बायस जो है वो कराची आने वाली ट्रेनें जो है वो ताखिर का शिकार हो रही हैं। लाहौर में बढ़ती हुई धुंध के बायस जो है वो कराची की आमदोरफ्त से जो ट्रेनें हैं वो ताखिर का शिकार है, या कराची आने वाली मुताबिक ट्रेनें जो है वो इस वक्त ताखिर का शिकार देखी जा रही है। कराची कैंट स्टेशन पर भी देखा जा रहा है कि आपको मेरे रकम में जो मुसाफिरों की बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी, ये इस वक्त जो है अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अलबत्ता कराची से रवाना होने वाली तमाम ट्रेनें जो है वो बर वक्त रवाना की जा रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें हैं जो चंद मिनटों की या घंटों की ताखिर का शिकार है। इस वक्त आप मेरा कमें देख सकते हैं कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद जो वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन होने के लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जो बात करें ना खवातीन से, बताइएगा कौन सी ट्रेन में जाना है और क्या आपकी ट्रेन लेट है? जी पाकिस्तान एक्सप्रेस से जा रहे हैं, लेकिन हम बैठे में काफी देर 12 बजे के आए हुए। हमने कहा 1-2 बजे जाएगी, आराम से आए, मलिर से आए थे, नहीं आई। 2 बज गए, ट्रेन नहीं आई अभी तक। यानी अब तो टाइम भी ऊपर हो गया। टाइम ऊपर हो गया, लेट है गाड़ी। कितने लोग जा रहे हैं? ये बहू भी जा रही है, पोता पोती जा रहे हैं, बेटी एंजॉय करने जा रही हैं आप? शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। 3 शादी है वहाँ। 3 शादियाँ ऊपर नीचे रखी है उन्होंने, तारीख देख के आगे पीछे का गैप दे के। लेकिन अभी तो सर्दी बहुत हो रही है। हाँ, वहाँ जा रहे हैं, शादी सर्दी में ही है वहाँ। 3 शादियाँ सर्दी में रखी है उन्होंने। यकीनी तौर पर शादियों का सीजन है, लेकिन मुसाफिर यहाँ पर जो अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हो रही है। ये एक जनरल मसला है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो ट्रेनें आने वाली हैं वो पंजाब से ही धुंध के बायस उनकी रफ्तार को जो वो स्लो किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनें जो वो ताखिर से यहाँ पर पहुँची हैं। लेकिन रेलवे इंतजामिया के पेश नज़र यहाँ पर तमाम ट्रेनों को बर वक्त रवाना करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ट्रेन यहाँ पर आती है, वॉशिंग लाइन में जाती है, तो उससे कुछ ना कुछ टाइम ही लग ही जाता है। जैसे कि मुसाफिरों ने यहाँ पर कहा कि 12 बजे से आए हुए हैं, लेकिन अब तक 2 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका है, लेकिन इनकी ट्रेन अब तक नहीं आई है। लिहाजा ट्रेनें ताखिर का जाने वाली ट्रेनों को कोशिश की जा रही है कि बर वक्त रवाना हो, पर चंद मिनटों या घंटों का ताखिर का शिकार जो देखा जा रहा है। बता जो आने वाली ट्रेनें हैं, मिल्लत एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाकिस्तान एक्सप्रेस या फिर दूसरी ट्रेनें हैं कराकरम, वो ताखिर से 2-2, 3-3 घंटे की ताखिर से कराची कैंट स्टेशन में पहुंची, जिसके बाद जो मुसाफिरों को थोड़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जी, सिंध हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के जरिए मजहबी जज्बात मजरू करने के खिलाफ केस पर समाअत। अदालत ने 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमान को 2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। आपको अपडेट करें, मुल्जिमान को 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 8 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में व्हाट्सएप के जरिए मजहबी जज्बात मजरू करने के खिलाफ केस पर समाअत हुई। हमाद बलोच नामी शहरी को कत्ल करने का केस। मुल्ज़मान नासिर, हमजा, रमज़ान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने तीनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट के गेट के बाहर से मुल्ज़िम नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान हमजा, रमज़ान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी मौजूद है। आपको अपडेट करें, मुल्ज़मान हमजा, रमज़ान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद है।
अदालत ने तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट के गेट के बाहर से मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमाद बलोच नामी शहरी को कत्ल करने का ये केस है। मुलजमान नासिर, हमजा, रमज़ान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हाईकोर्ट के गेट के बाहर से मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान हमजा, रमज़ान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी मौजूद है। मुलजमान हमजा, रमज़ान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नफरी भी मौजूद है। हमाद बलोच नामी शहरी को कत्ल करने का ये केस है। मुलजमान नासिर, हमजा, रमज़ान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है कत्ल केस में मुलजमान फांसी जमानत पर समाअत हुई थी। दौरान समाअत मुख्तलिफ के जो है वो दलाल भी दिए थे, लेकिन कत्ल केस में 3 मुलजमान है जिसमें नासिर, हमजा, रमज़ान, उनकी दरख्वास्त जमानत जो है अदालत ने मुस्तरद कर दी, जिस पर हाई कोर्ट के गेट के बाहर से मुलजिम नासिर को जो है अजीज भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजमान ने जैसे ही जमानत का फैसला सुना तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की थी, जबकि 2 मुलजमान जिसमें हमजा और रमज़ान शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अब भी पुलिस जो है वो बड़ी नफरी के साथ अदालत के अंदर मौजूद है। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजमान ने अजीज भट्टी थाने की हदूद में हमाद बलोच नामी शहरी को कत्ल किया था और बाद में जो है मुलजमान ने हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। जी मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया। सिटी कोर्ट में उम्मीदवार सरगर्म है। मेंबर मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार अजीम शाह तमीज़ी कहते हैं कि जीत कर जाली वकला का खात्मा करेंगे। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में फ़कत एक दिन बाकी है। कल बड़ा मार्का सिटी कोर्ट में सजने जा रहा है। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 49 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसमें से एक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट अजीम शाह तिरमिजी। उनसे बात करते हैं। शाह साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कैसी चल रही है आपकी सरगर्मियाँ, किस तरीके से देखते हैं कल के इंतखाब को? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और इस काबिल समझा। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपनी सरगर्मियाँ है वो कंप्लीट है और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल जो है शाम को जो इलेक्शन का मामला है इंशाअल्लाह हम पोजीशन में हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह कल हम जो है ना सीट को विन करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपका सीरियल नंबर क्या है ये बताइएगा और आपका मंशूर क्या है मैनिफेस्टो? देखिए, मेरा सीरियल नंबर है 15। मैं कराची बार के इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा हूँ, सीरियल नंबर 15 है। और मैनिफेस्टो ये है कि सर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मेंबरान इलेक्ट होते हैं वकला उनको वोट देते हैं, तो वो जो है वकला की वेलफेयर के लिए यहाँ पे आते हैं और वकला की वेलफेयर करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वकला के वेलफेयर है, वकला के बहुत सारे मसाइल है, केसेस के अंदर मसाइल हैं, रिटर्नशिप के हवाले से है। तो इस हवाले से जो है ना इंशाअल्लाह भरपूर काम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ कराची बार के अंदर बहुत सारे टाउटिज़म का भी मसला है, इंशाल्लाह उसका भी हम खात्मा करेंगे ताकि जो वकला का जो मुआशी इस्तेकाम है वो जो है बरकरार रहे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो जाली वकील सिटी कोर्ट के अंदर घूमते हैं उनका कला कमा करेंगे, जबकि इनका ये भी कहना था कि वकला के जो भी मसाइल उनके केसेस के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, यहाँ पर जो बार की वेलफेयर है उनके लिए भी काम करेंगे। जबकि उन्होंने ये अज़्म भी जाहिर किया है कि जब कल शाम को नताइज आएंगे तो ये फतह का ताज सर पर सजाएंगे। जी, अब आपको बताएं, कराची बार में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। MMC के उम्मीदवार जाकिर बलोच भी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। तफसीलात जाने के हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा। बिल्कुल, देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कराची बार के इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बच गया है। कल कराची बार के इंतखाबात हो रखे हैं और तमाम उम्मीदवारों की टेंशन भी बढ़ गई है और उम्मीदें भी जो है वो वाबस्ता हैं कि कल के इंतखाबात में क्या नताइज आएंगे। मेंबर मैनेजिंग कमेटी में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस बार जो है हिस्सा ले रखे हैं और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के मुख्तलिफ विजन हैं। इस वक्त जाकिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर मैनेजिंग कमेटी के खुद उम्मीदवार भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हर वकील, हर उम्मीदवार कुछ नया लेकर आता है, कुछ नए ख्वाब, कुछ नए विजन। आप क्या करने आ रहे हैं? देखिए, मैं जाकिर बलोच मेरा नाम है,
49 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरा लास्ट नंबर है। तो मैं कराची बार में कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन। इंशाल्लाह आएंगे, दोस्तों के वोटों से आएंगे। और वकला के बहुत सारे मसाइल है, ख़ास तौर पे ये पार्किंग के जो मसले मसाइल है, और सिटी कोर्ट के अंदर भी मसले बहुत चल रहे हैं। कोशिश करेंगे हमें जो भी कमेटी असाइन किया जाएगा, हम उस कमेटी में अपना अच्छा रोल अदा करेंगे। वैसे भी मुल्क भर में जो लाकानूनियत चल रही है, इनके ऊपर स्पेशली हम वकीलों को बात करना चाहिए, हम सबको बात करना चाहिए। और इसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने है। लाकानूनियत, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन जब भी जहाँ पे भी हो रहे हो, हम इसके खिलाफ बात करते हैं और हम इसके खिलाफ बात करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइन की बालादस्ती और ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन जहाँ भी होगी, ये कह रहे हैं कि उस मुतल्लिक की आवाज़ भी उठाएंगे। लिहाजा कल जो है यहाँ पर इंतखाबी मैदान सजेगा और फिर देखना ये है कि 1 साल का सिकंदर कल कौन बनेगा।